दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद और अब एक नया नाम आया है कारपोरेट जिहाद। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम में ये जो जिहाद का लफ्ज़ गढ़ रहे हैं ये लोग, ये जिहाद है ही नहीं। जिहाद बड़ा पाक शब्द है और जिहाद जो है डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए है। इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई हैं वो तमाम की तमाम सेल्फ डिफेंस में हुई हैं, अटैक किसी में नहीं हुआ। और उसमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों को नहीं मारना, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना और बूढ़ों को नहीं मारना। ऐसे ही ज़बरदस्ती इस्लाम में लाना, कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम में लाता है, मुसलमान बनाता है या उसका धर्म परिवर्तन करता है तो इस्लाम में ये चीज़ मान्य नहीं है। कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। जो जिस दीन को अपनाना चाहे, जैसे हमारे देश का संविधान है कि जो जिस धर्म पर अपनी इच्छा, अपनी स्वेच्छा से अमल करना चाहे वो कर सकता है। कुरान बिल्कुल उसके मुताबिक है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। इस्लाम को ज़बरदस्ती किसी पर नहीं थोपा जा सकता। जैसे संविधान कहता है कि आप किसी पर कोई चीज़ नहीं थोप सकते, कुरान भी यही कहता है कि आप किसी पर ज़बरदस्ती इस्लाम को नहीं थोप सकते। जैसे नासिक के अंदर टीसीएस कंपनी में कहा गया कि ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़वाई गई, ज़बरदस्ती इस्लाम में लाया गया, ज़बरदस्ती उनसे रोज़ा रखवाया गया, तो इस्लाम में ये चीज़ें हैं ही नहीं। ये चूँकि संविधानिक देश है इसलिए इस पर यहाँ के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। अगर ये इस्लामिक देश होता तो इस पर भी सज़ा होती जिन लोगों ने ज़बरदस्ती नमाज पढ़वाई, जिन लोगों ने ज़बरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल करवाया, उन पर कार्रवाई होती बाकायदा। ये चूँकि इस्लामी देश नहीं है इसलिए यहाँ के कानून से उन पर कार्रवाई होगी। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।